नमस्कार अभ्यर्थियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में हम कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के डायग्राम का यूज करके अपने मार्क्स को फेच कर सकते हैं। यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने कि अपनी पूरी बात को उस जो शब्द सीमा है उस शब्द सीमा में हम कह दें। और इस चीज़ को कहने के लिए हमें कम से कम शब्दों खर्च करना होता है। यदि हम उस बात को पैराग्राफ के फॉर्म में लिखें, तो वर्ड लिमिट से चीज़ें ऊपर चली जाएगी और हमारे अंक कम हो सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए हम डायग्राम का यूज़ करते हैं और ये बहुत ही लाभदायक है। आप भिन्न प्रकार के डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, जिस तरह के कंटेंट आपके पास, जिस तरह की अपनी बात कहनी है। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई प्रश्न है, उसमें आपको कारण बताना है और कारण भी भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, तो उसके लिए आप इस तरह के डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, जिसे आप स्वयं भी याद कर सकते हैं, पर आपके पास चूँकि वहाँ कम समय होता है, तो आपको सबसे सरल डायग्राम का प्रयोग करना है, क्योंकि पूरी उस जो समय है वहाँ पर, उस समय का सदुपयोग करना है आपको। तो आप अलग-अलग तरीके से जो भी आपको अपनी बात कहना है, चाहे वो इफ़ेक्ट हो, सॉल्यूशन हो, कॉज़ हो, जैसे रिपल इफ़ेक्ट है, तो चाहे पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, आप भिन्न-भिन्न प्रकार के डायग्राम का प्रयोग करके अपनी बात कह सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं और अपना शब्द सीमा बचा सकते हैं। और ये सबसे कारगर तरीका है, जिसके माध्यम से आप अंकों को बढ़ा सकते हैं। और अधिकतर आप जब टॉपर्स की कॉपी देखते होंगे, तो उनकी आंसर राइटिंग में आपको इस तरह के डायग्राम आपको दिखाई देते होंगे। सबके डायग्राम बनाने के तरीके भिन्न हो सकते हैं, कुछ डेमो है, कुछ टाइप्स है जिसको आप देख के एक आइडिया लगा सकते हैं और इसी तरह का आपको डायग्राम यूज़ करना है। अपनी बात को कहने के लिए भिन्न प्रकार का डायग्राम जिसे मैंने बनाया है, और भी कई डायग्राम हो सकते हैं, जिसे आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं और आप हिंदी साहित्य में भी इस तरह के डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं अपनी बात को कहने के लिए, ताकि आपके अंक बढ़ जाएँ। ये भिन्न-भिन्न प्रकार के डायग्राम है जिसका आपको प्रयोग करना है। याद रखिएगा, जितना सरल डायग्राम होगा उतना आपका समय बचेगा और ये एक तरीके से आंसर राइटिंग को प्रस्तुत करने की एक कलात्मक शैली होती है। इस कलात्मक शैली से एग्जामिनर पे भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपकी तरफ एक सकारात्मक रुख होता है। तो इससे भी आप एडवांटेज ले सकते हैं और आपके यदि 1-2 अंक भी इससे बेनिफिट में गए, तो आपको पता है कि आप रैंक ऊपर हो सकता है आपका। तो ये कई तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। मैं एक नया वीडियो लाऊँगा जिसमें अभी मैं इथिक्स पे रिसर्च कर रहा हूँ और इथिक्स के उन प्रश्नों को हम एक फॉर्मेट के रूप में आपके सामने लाएँगे कि उनमें कैसे डायग्राम का प्रयोग करते हुए लोगों ने अधिक से अधिक अंक लाए हैं। तो अगली वीडियो में बने रहिएगा, हम पुनः इसी तरह की उपयोगी वीडियो आप लोग के सामने लाएँगे और आप यदि आपके पास ऐसा कंटेंट है जिसमें कम या ज़्यादा बातें हैं, तो उसके हिसाब से डायग्राम को आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं। देख सकते हैं, आप इसमें आकृति बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपके ऊपर है जिस तरह का आपको अपनी बात कहने के लिए जो आपको वहाँ पर शब्द सीमा है, जो कंटेंट आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपने डायग्राम को बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम एथिक्स के बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम के साथ आप लोग सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।